जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग्य इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया उसने तो। और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी का लाल पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो कहने लगा मैं एक तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे करो, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए। और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा भाग ले विष्णु भाग ले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख यू तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जचा नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाथ नचा के मार दिया है। अब उसका जचा को नहीं ये बात, तब तो साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देखियो मरा पड़ा, यू जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की, अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन हो गया, अपनी मां के ऊपर नीत डिगा दी। और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, राक्षस के सोच लिए बैठा है, और दे दिया कड़ा ठाकर उसका दो मारो जूत भगा देता वहां से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया, और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म, अपनी मां पर नीत डिगारा, यानी इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी दोष मन में नीच के, इससे दुष्ट और कौन होगा। फिर तीसरे आते हैं विष्णु के उपासक वैष्णव। एक बार कुंभ का मेला हो गया हरिद्वार की, हर की पेड़ी पर भी का उनका संयोग बन गया। तो वहां पर ये गिरिपुरी, नागानाथ, सन्यासी, वैष्णव, ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। नागा का अलग ग्रुप, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नाथों का अलग, कनपाड़े नाथ न्यारे। ये नागा तो हैं भगवान तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णव साधु हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक। इनका एक समय निर्धारित होता है, घंटे आध घंटे का जितना भी होता है, कि उसके दौरान जो नहा लिया सो नहा लिया, ये मानते हैं कि उसका कल्याण हो गया। अब गए थे कल्याण करवाने, और फिर क्या हुआ उनका वहां पर, अब स्नान करने का जो समय आ गया, उनका पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णव अलग से, नाथ न्यारे, सन्यासी भिन्न अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हैं वह, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे, सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नहीं इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप है। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे शरण फेरो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे, और पकड़ लिए उनके
सिर के वो जटा पकड़ पकड़ के वो उसके पकड़ रहे और वो उसकी लठम लठा मुक्का मुक्का बुड़ के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे, एक दूसरे के छुरे गोप दे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक ये कट कर मर गए वहां पर हर की पैड़ियों पे। गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे है, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे है, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे है। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, और ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या वहां जा कर चलावे हैं। भगवान हर पैड़ी कवे, भगवान का प्रेम भी नहीं और आपस में कटका मर गए वहां पर। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं, इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना कर छोड़ देगा और नई तैयार कर लेगा। आप मत है, ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है। और दुर्भाग्य उन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया के जो आज आपको प्राप्त हो रहा है, ये समय है। अब कबीर परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित कराकर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए
कैसे बीजेंगे उसको? गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, 3 गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं, हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता, बालका वाला काम कर रखा हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो, जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें भाजत चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने करा के दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए,
यज्ञ के द्वारा शास्त्रानुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है अपने आत्माओं, यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर है भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहां पर आए इस काल के लोक में तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहां ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म,
सर्वगत माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में। उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सिरजनहार, कबीर देव कबीर साहिब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं। तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साई सर। सर क्या नाम है आपका? अवध नरेश शर्मा। अवध नरेश जी, आप कहाँ से हैं? गांव बरथरी, पोस्ट नेगू, हसनपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश से। अवध नरेश जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 26 जनवरी सन 2013। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर। उससे पहले हम जो परंपरागत पूजाएं हैं ब्राह्मण समाज में होने के नाते वही सब किया करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा, गणेश, हनुमान जी, इन सभी की मैंने अपना एक कमरा पूरा मंदिर नुमा बना रखा था। उसके अंदर सभी की फोटो लगा रखी थी और वहां पर मैं वही पूजा किया करता था। बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़े होने के नाते रामचरितमानस का पाठ भी करता था। उसके चलते क्योंकि मेरे परिवार में मेरे जन्म से पहले ही एक प्रेतबाधा प्रवेश कर गई थी। जो जलेसर वाला जैन खां बोलते हैं मियाँ, उसका बहुत बड़ा परिवार में हमारे में उसने आकर के अपना कब्जा जमा लिया था। उसने हमारे घर को तहस नहस कर दिया था, जिसके चलते मैं सोचा करता था कि मैं भगवान की भक्ति करूं तो ये शायद संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। उस परमात्मा की खोज में मैं इनकी सभी की साधना करता था, लेकिन वो प्रेतबाधा किसी तरह से शांत नहीं हुई और उस प्रेतबाधा ने मेरे पिताजी को पागल कर दिया। पागल करने के बाद उन्हें खत्म कर दिया। सन 95 में पागल होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब उसके बाद उस प्रेतबाधा ने उससे पहले ही पिताजी के समय में ही हमारे ऊपर भी कब्जा किया, परिवार में बहन भाई, उसके बाद पिताजी के बाद में माताजी के ऊपर भी आने लगा वो।
तो मुझे ये चिंता हुई कि ये जो है हमारे पिताजी को पागल करके मार दिया है, हो सकता है आगे चल करके तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही कर दे, माँ के ऊपर भी। तो और ये पागल कर दिया तो माँ के ऊपर ऐसी कंडीशन आ गई तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। और मैं भक्तिभाव वाला बहुत ज्यादा था। रामचरितमानस में एक चीज बोली है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, नर्तन समनाय कवनो देही, जीव चराचर जाचत तेही। तो मैं ये कहा करता था कि हे भगवान, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, और इसके लिए सभी चर और अचर सभी जीव जंतु जितने भी हैं वो इस शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं, और देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो इस शरीर में मैं तो कोई सुख देख नहीं पा रहा हूं कि आखिर इसमें क्या सुख है। मेरे परिवार में ये तांडव मचा रहा है, ये प्रेत जो मुसलमान जैन खां जी मियाँ बोलते हैं जो भी है, वो परेशान करता था। उसके चलते मैंने सोचा कि आध्यात्मिकता से मैं ही सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, और ये परिवार वाले इस चीज को शायद है न समझ पाएंगे और ना ही भक्ति साधना करके इसको यहां से निकाल पाएंगे। तो मैं सिद्ध पुरुषों के पास जाना आना, हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना, नीलकंठ पे और ये अपना पूर्णागिरी, सब जगह जाता था। नीम करोरी, बहुत से कहते हैं हनुमान जी, उसमें एक हनुमान चालीसा में चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं इन सारी चीजों को करता था, लेकिन वो भूत जो है वो रोजाना मेरे घर में दंगा करता था। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन वो मेरे घर में तांडव ना करता हो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। कई बार मैंने ये सोचा कि मैं इसको, जिसके ऊपर भी ये प्रेत आएगा, मैं उसको गोली मार दूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया। एक बार मैंने राइफल को लोड किया, और मेरी बहन थी जो मेरे से बड़ी थी, उनकी शादी हो चुकी थी, वो मेरे घर पे आई थी, उनके ऊपर ऐसे ही वो प्रेत बाधा प्रवेश कर गई, और उसने अपना जिस तरह से जो कुछ भी बोलना था बोल रहा था। मैं सोच रहा था इधर आसपास वाले भी सुनते हैं, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मैंने जो है राइफल लोड की और मैंने सामने जाके छत से और गोली दाग दी। सभी लोग एकदम से, वो भूत भी गायब हो गया और सब लोग तितर बितर हो गए। उन्होंने मेरी राइफल को पकड़ा और उसके बाद मुझे शांत किया। तो मैं शर्मिंदा होता था और परमात्मा की खोज में रहता था। हर समय मैं ये सोचता था कि हे भगवान, ये क्या है जीवन, आज मैं हूं कल खत्म हो जाऊंगा, कहां से आया हूं, क्या मेरा उद्देश्य है। मैं इस चीज के लिए भटकता था, सोचता था। लेकिन कई संतों के पास गया, कुछ नहीं मिला। रामचरितमानस के माध्यम से, जैसे बहुत से ये कहा करते हैं, कहीं पर भी चर्चा चलती थी तो वो कहते थे यार ये वेद पुराण और ये सारी चीजें किसने लिखी हैं, ये हैं तो एक इंसान की लिखी हुई। लेकिन रामचरितमानस में कहा है उत्तरकांड में कि ये जो वेद पुराणों के ऊपर चौपाई है उसमें, कि जो वेद और पुराणों की निंदा करते हैं और उनको झूठा बताते, वो कल्प एक एक कल्प तक नरकों में डाले जाते हैं मनुष्य शरीर त्यागने के बाद में। तो मैं इस चीज को सोच करके भी थोड़ा सा आध्यात्मिकता से सोचता था कि नहीं भाई, मुझे ये गलती, मुझे तो परमात्मा के विधान को मानना है। इस चीज को मानता रहा बराबर, ठीक है। उसके बाद जब कहीं से कोई लाभ नहीं मिला, थक गया बुरी तरह से, तो एक बार मैंने सोचा कि मैं अब घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं हरिद्वार जाने के लिए मैंने कहा कहीं कंदराओं में जाऊंगा, कोई ऋषि, कोई सिद्ध पुरुष, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी बहुत जबरदस्त। उसने मुझे हिला दिया था। मैं बराबर भक्ति करता था, हवन करता था हर पूर्णिमा को, तो इतना हिल गया मैं नास्तिकता के कगार पे पहुंच गया। लेकिन उस नास्तिकता से बचा क्यों रहा? क्योंकि मैं सर्प और बिच्छू के मंत्रों का भी इलाज जानता था, थोड़ा सा मंत्रों को। तो जब बिच्छू के विष को जहां पर काट लेता है, वहां वो बिच्छू का जहर अंदर से और उस डंक का असर वहां पर आ जाता था। तो मैं सोचता था शक्ति तो है, इसलिए मैं बचा रहा। और वो जो मेरे को नास्तिक होने तक लेकर के आई थी, उसने मुझे ऐसा कर दिया कि कहीं कुछ भगवान नहीं है। मेरे घर पे बहुत बड़ा मंदिर है, दुर्गा जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का। मैं बराबर संध्या आरती शाम को करता था, घंटा बजाता था कि घंटा से कहीं बहुत दूर तक प्रेत बाधा नहीं होती। उसके चलते फिर मैं सन 2000 में गायत्री परिवार से जुड़ा। शांतिकुंज हरिद्वार से मैंने दीक्षा ली 13 वर्ष तक। सन 2013 जब तक मैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में नहीं गया, तब तक मैं गायत्री साधना करता रहा और इस सारी चीज से परेशान रहा। तो मैंने सोचा, अपनी दुकान पे ही ऐसे ही खड़ा था, उसके बाद नीचे आया तो वहां पर हमारे एक आसपास के गांव में, गांव पड़ता है, वहां के एक बुजुर्ग थे, वो हरियाणा से लौट करके गए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि भैया जी, हमारे गांव के वैसे लोग जाते थे संत रामपाल जी महाराज के पास, तो मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं करता था। संत महंतों के ऊपर मैं बहुत कम विश्वास करता था, क्योंकि मुझे रामकृष्ण की साधना ये सभी बताते हैं, तो मैं सोचता था कि इतना तो मुझे ज्ञान है ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग हरियाणा जाते हो, आपको कुछ मिलता है, वहां पे कुछ मिला है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जितनी भी जगह है, मैंने 40 साल मैंने यहीं इसी तरह से भटक के बर्बाद किए हैं, और हरियाणा में जो संत रामपाल जी महाराज के पास है वो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा क्या है कि आप कल हमारे पास आना, क्योंकि वो तांगे में बैठ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप कल हमारे पास आना, तब मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन ऐसा हुआ कि वो
मैं अचानक ही ऐसा सिस्टम बन गया कि मैं उनके गांव चला गया तो वो भी मिल गई हमको। उनसे मैंने रामाकृष्णा की और मैंने उनको बुलाया, पास में बैठ गए, कुर्सी पर बैठने के बाद बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो मैं आपको दूंगा, आप उसको पढ़ना, और संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर पूर्ण गुरु हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद जब मैंने उस पुस्तक को घर पे आकर के देखा, उस पुस्तक को पढ़ा, तो उसमें सारे प्रमाण ऊपर से नीचे तक, गीता जी से, वेदों से, और साक्षी जो आदरणीय नानक जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, ये सारी चीजें देखी मैंने, तो मैं हिल गया। मैंने कहा ओहो, संस्कृत को मैं अच्छी तरह जानता था, गीता जी का पाठ करता था, तो गीता जी में मैंने तुरंत ही गीता जी को उठाया और मैंने उसमें मिलान किया। तो उसमें जो लिखा हुआ था गीता जी में, गीता अध्याय 7 का श्लोक 24 और 25, उसमें लिखा था कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते मामा बुद्धया परम भावम न जानन्तु ममा भय मनुत्तमम नाहम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ा ना विजानात लोक माम जमभयम, कि मैं अपनी सिद्धि शक्ति से, भक्ति की शक्ति से छुपा रहता हूं और मैं किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ये प्रकट नहीं होता, छुपा रहता, ये कौन है। उसके बाद सारी चीजें, सृष्टि रचना पढ़ी, फिर मैंने उसको पूरी तरह से पढ़ा, मैं हिल गया। मैंने कहा ये पूरा ज्ञान एकदम सटीक और सत्य है। तो मैं उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद आश्रम गया और 26 जनवरी सन 2013 को मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से, नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, सबसे बड़ा हमें लाभ जो मिला वो आध्यात्मिक लाभ मिला कि मैं जहां भटक रहा था वो लाभ मुझे, एक तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई। दूसरा लाभ ये है कि मेरा मकान जो बना हुआ था, जर्जर था, 2 मंजिल का बेशक बना हुआ था, वो पूरी तरह से बन गया परमात्मा की दया से ही। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको बना सकता था। हमारे एक भगत जी हैं जो सुभाष भगत जी, उनके माध्यम से वो परमात्मा ने सारी व्यवस्था करा दी। उसके बाद में ये चमत्कार एक और हुआ। ये परमात्मा चमत्कार करते हैं जो कि उस मकान को जब हम खसा रहे थे तो वो छत के ऊपर हम सभी घूमे, सारे काम किए। उसके नीचे आकर के जब हम बैठ गए और बैठने के बाद हमने उसके नीचे चाय और बिस्कुट जो भी लेना था वो भी किया। मजदूर भी थे उसके नीचे, हमारे बच्चे भी थे, जो हम 7 कैंडिडेट हम उसके नीचे बैठे रहे। और जैसे ही हम लोग उससे बाहर निकले और एकदम से वो छत नीचे गिर गई, और छत ऐसे गिरी कि जहां पर मैं ईंटों को उठा रहा था उसके ठीक पीछे पिलर था, और वो पिलर पूरी तरह से झुक गया मेरे ऊपर, और वो मेरे ऊपर अगर गिर जाता तो मैं मर जाता। और छत के नीचे भी सभी थे, धूल उड़ गई एकदम से। सभी ने कहा ये सब दब के खत्म हो गए। मैंने भी सोचा कि हो सकता है ये सभी खत्म हो गए, लेकिन मुझे पता था कि परमात्मा की शरण में है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, अनहोनी नहीं हो सकती। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उनकी दया से ही हमारा हादसा टला। कई जगह मौत से परमात्मा ने मुझे मौत के मुंह से बचाया है। उसके बाद अभी का एक चमत्कार और है भगत जी। हमारे परिवार में सभी अनुपदेशी थे। जब बरवाला का कांड हुआ था उसके बाद वो परमात्मा के बारे में थोड़ा अभद्रता भी देते थे, और उनके ऊपर मैं तो जिस दिन से परमात्मा की शरण में गया बरवाला में, मैंने भक्ति और मुक्ति की भीख मांगी थी, मैंने कुछ नहीं मांगा था। जब मैं वहां से आया उस दिन से लेकर के आज तक मेरी माँ के ऊपर कोई चक्कर नहीं हुआ किसी तरह का, मेरे ऊपर कोई नहीं हुआ, परिवार पूरी तरह से सुखी हो गया। अब जो हमारे भाई थे वो उस प्रेत बाधा से पीड़ित हुए। उसके बाद जब उनके घर में तांडव हुआ, भक्तों के पास भी भटके, सब काम किए, लेकिन लास्ट में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही उनकी जीवन रक्षा हुई है। अभी हमसे बड़े वाले जो भाई हैं जिन्होंने नाम लिया, 2 बार उनको मरने के बाद भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है पूरी तरह से। उनके फेफड़े गल गए थे, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। कानपुर से वापस आ गए थे, हम दिल्ली लेके जा रहे थे। हमने सोचा कि एटा में शैलेंद्र जैन को दिखा लेते हैं, तो उन्होंने शाम को ये बोल दिया कि आप कहीं पर भी जाओगे बर्बाद हो जाओगे, इनके अंदर कुछ भी नहीं रहा है। मैंने खुद कंप्यूटर पे उनके सामने बैठ करके देखा और उन्होंने दिखाया कि इनका सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। जितनी सांस इनके अंदर डाल दी उससे ज्यादा कोई माई का लाल इनको दे नहीं सकता, परमात्मा ने जो डाल दिया है। फेफड़े उनके गल गए थे, सांस की बीमारी थी उनको, उसके चलते उनके फेफड़े खराब हो गए थे। उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं भगत जी, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन लाभ पूरे नहीं होंगे। परमात्मा तो सारे लाभ ही लाभ देते हैं। जब तक कनेक्टिविटी नहीं जुड़ी थी तब तक तो हम भटक रहे थे, लेकिन अब सारे लाभ हैं, आर्थिक मानसिक हर तरह के लाभ हैं। परमात्मा से जो भी है वो परमात्मा देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आप 13 साल तक गायत्री परिवार में रहे और वहां भी आपने भक्ति साधना की। सर, यहाँ पर एक विचारणीय विषय ये है कि जो पहले आपने भक्ति साधना की उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों ही भक्ति थी।
उसमें क्या है सर, रामचरितमानस में एक दोहा पढ़ता था, जो 100वां दोहा है उत्तरकांड का। उसमें लिखा हुआ है कि श्रुति संबत हरि भक्ति पथ संयुत बिरति विवेक तेन चलय नर मोह बस कल्पय पंथ अनेक। कि जो परमात्मा को प्राप्त करने का वेद सम्मत मार्ग है, शास्त्र अनुसार जो मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का, लोग भ्रमित होकर के वेद ज्ञान न होने के कारण अपने तरह तरह के पंथों का विस्तार कर डालते हैं और इस तरह से वो वंचित रह जाते हैं उस चीज से। आज संत रामपाल जी महाराज हमको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके वो मंत्र बता रहे हैं और उसके बाद वो प्रमाणित साधना दे रहे हैं, उसकी सही विधि बता रहे हैं, जिससे सारे लाभ जो परमात्मा देता है वो परमात्मा तुरंत देना शुरू कर देता है। सभी लाभ हमको जो है इसी वजह से जो शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल महाराज बताते हैं, उस भक्ति की शक्ति से सारे लाभ होते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संगन पावे प्राणी। संत पुण्य पुंज बिन मिलय न संता सत्संगत संसृत करंता। भक्ति जो है वो सभी सुखों की खान है, लेकिन हम उस समय शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे जिस समय कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। आज वो सारे के सारे सुख जो भक्ति से मिलते हैं, वो सारे सुख संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई शास्त्र अनुकूल साधना से हमें सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके गायत्री परिवार वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन यही करना चाहता हूं, जितने भी जो भी संत महंत मंडलेश्वरों से जहां पर भी जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार वालों से, अपने परिवार वालों से जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, इस ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण गुरु नहीं है जो आपको सत भक्ति देकर। पूर्ण संत एक ही होता है, तरह तरह के गुरु नहीं होते। और इन सभी नकली गुरुओं ने ये मानव समाज पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है। इस वजह से ये भोले श्रद्धालु धक्के खाते घूम रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास वो साधना है जिससे सारे विकार दूर हो जाएंगे, सारे सुख मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। सर, काफी दर्शक ऐसे हैं जिनको रोग है, किसी को नशा छुड़वाना है या किसी को सुख प्राप्त करना है, उनको क्या करना होगा? सर, उन्हें कुछ नहीं करना है। संत रामपाल जी महाराज से वो सद्भक्ति प्राप्त करनी है। नाम लेकर के भक्ति करें। और जब अभी मैंने जो चौपाई बोली थी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है भक्ति, लेकिन वो हमारी शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए। शास्त्र विरुद्ध साधना आप जो भी करेंगे, गीता जी के अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कहा है, अर्जुन से काल भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना कोई सुख मिलता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी कोई गति होती है, उसके बदले उनकी दुर्गति होती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर रखी है कि बहुत सारे चैनलों पे ज्ञान आ रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और सभी चैनलों पे नीचे पीले रंग की पट्टी चल रही है जिसमें फोन नंबर दिए हैं। उन फोन नंबरों को नोट करें और नोट करने के बाद आप उस पर कॉल करें। कॉल करने के बाद जहां पर भी जैसे भी हैं आप, वो अपनी स्थिति को बताएंगे कि हम यहाँ से हैं, तो वहां पर जगह जगह परमात्मा ने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, वहां जाकर के आप नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक